हेलो बच्चों, अगेन वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एचीज। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। तो पिछले की कुछ क्लासेस में हम लोगों ने फोर्स को समझा था, फोर्स के डेफिनेशन को समझा था, फोर्स के फॉर्मूला को समझा था, ड्राइव किया था किस तरीके से फोर्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग क्या क्या सीखे थे, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था और मैग्नीट्यूड के बारे में, कुछ डायरेक्शंस के बारे में फोर्स की सीखा था। अभी हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, कुछ फोर्स से होने वाले इफेक्ट को हम लोग समझेंगे। क्या सीखेंगे? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो हमें सीखना है। तो हम अभी सीखेंगे, फर्स्ट हम समझेंगे कि क्या है, लिखा हुआ है फर्स्ट, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला इफेक्ट होता है फोर्स का इफेक्ट जो है, पहला क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या, कोई भी चीज रुका हुआ है। ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, दैट इज स्टेशनरी। तो यहाँ पर कह रहा है कि अ फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, किसी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। इट मीन्स क्या, अगर हमारे एक डेस्क पे बॉल रख दिया, हमने उस पर जरा सा एक पुश किया, क्या किया, जरा सा एक पुश करके एक फोर्स लगाया, तब उस बॉल को देखेंगे, वो बॉल क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी यहाँ पर हमने फोर्स लगाया था, बॉल क्या करेगा, यहाँ से मूव होकर कुछ दूर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर फुटबॉल आपने खेला होगा, ठीक है, पार्क में जाते हैं या फिर फील्ड में जाते हैं, खेलते हैं अगर फुटबॉल, तो जो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, बॉल एक जगह फर्स्ट टाइम में रुका ही रहता है ना, रखा रहता है, और उसको क्या करते हैं हम लोग, किक करते हैं। तो उस समय क्या किया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर हमने जरा सा किक किया और वो क्या कर दिया, वो मूव करने लगा। तो वही कहता है क्या, कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। ओके, तो पहला ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, कि अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके जस्ट अपोजिट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश करके उसको मूव करा सकते हैं, तो किसी मूव होने वाले ऑब्जेक्ट पर जरा सा हाथ लगाकर पुश करके, या फिर कह सकते हैं कि जरा सा रोक करके उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप करा सकते हैं। इट मीन्स, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया कि किसी डेस्क पे बॉल रखा हुआ है और वो क्या किया, इधर से पुश किया तो इधर से मूवमेंट होने लगा उस बॉल में। तो जब मूवमेंट होने लगा तो अगले हाथ इधर रख देंगे कि डेस्क के नीचे ना गिरे, तो इसलिए रोक सकते हैं उस पर पहले से हाथ रख के कि बॉल नीचे ना गिरे। तो उस समय क्या किया हमने, एक तो इधर से फोर्स लगाया बॉल पर कि वो क्या करेगा, मूव करे, और सेकेंड टाइम क्या किया हमने, ऐसे हाथ लगा के रोक दिया, इसलिए कि बॉल जो है डेस्क के नीचे ना जाए। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, फोर्स लगाया, और दूसरी टाइम फोर्स तो लगाया, लेकिन किस लिए, ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। इट मीन्स क्या सीखा हमने, कि फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट भी ला सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट में हमने मूवमेंट को स्टॉप भी कर सकते हैं, कि कोई भी मूवमेंट ना हो, लाइक दैट। अभी मैंने फुटबॉल का भी एग्जाम्पल दिया था, कि आप खेलने जाओगे तो क्या होता है, कि फर्स्ट टाइम में आप किक करते हो, तो ऑब्जेक्ट क्या रहता है आपका, फुटबॉल स्टेशनरी यानी रुका हुआ चीज रहता है, फुटबॉल उस समय रुका हुआ रहता है। देन यू किक, देन आफ्टर किक द बॉल इज मूव। देन अगर गोल करना हो, जब गोल करने के लिए आप किक करते हैं, उस समय एक गोलकीपर वहां पर खड़ा रहता है। क्या करता है, गोलकीपर खड़ा रहता है, किस लिए, गोलकीपर क्या करता है, बॉल को गोल नहीं होने देता। तो दैट्स टाइम, उस समय फोर्स लगा कर क्या करते हैं, फुटबॉल को रोक लेते हैं। उसी तरीके से ये फोर्स कहता है कि फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी मूवमेंट होने वाले ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को रोका भी जा सकता है। ऐसे ही आप, ये भी है, बाइक चला रहे हो ना, बाइक चल रही है भाई, साइकिल चल रही है, अब सामने कोई अचानक कोई व्यक्ति आ गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ब्रेक लगाकर रोक सकते हो साइकिल अपना उसी समय, है कि नहीं है नो। देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है, अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट मींस
कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूवमेंट होने वाले ऑब्जेक्ट में स्पीड चेंज कर सकता है। किस तरीके से? आप अगर मार्केट में जाते हो तो क्या करते हो, या फिर स्कूल जाते हो तो रास्ते में मार्केट आ गई कोई, या फिर कोई सामने आ गया तो साइकिल में थोड़ा सा ब्रेक लगा कर स्पीड तो स्लो करते ही होंगे। हाँ, तो उसी तरीके से ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब क्या कर सकते हैं, जब खाली रोड रहता है तो स्पीड बढ़ा लेते हो, जब आगे पीछे कुछ व्यक्ति रहते हैं यानी रोड क्लियर नहीं रहता है तो आप क्या करते हो, स्पीड को अपने स्लो करके तब जाते हो। लाइक दैट उसी तरीके से कहा जा रहा है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बाइक कभी तो चलाते होगे, बाइक तो चलाते ही होगे, तो उस समय क्या करते हो, भीड़ भाड़ वाली जगहों में ब्रेक लेके स्लो हो जाते हो। कुछ लोग तो है चल देते हैं वैसे ही, कोई बात नहीं। तो ये हमारा क्या कहता है, फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या भाई, फोर्स क्या कर सकता है, मूवमेंट होने वाले ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज करा सकता है। तो डायरेक्शन तो मैंने बताया था, जिधर स्पीड जाएगी उधर ही डायरेक्शन का फोर्स जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से आप जा रहे हो, साइकिल से ही जा रहे हो स्कूल, लेकिन आपके रास्ते टर्निंग है तो कैसे करोगे, हैंडल जैसे इस तरीके से पकड़े हो, इसमें हाथों से ऐसे मूवमेंट कराओगे तभी तो साइकिल लेफ्ट की ओर मुड़ेगी या फिर राइट की ओर मुड़ेगी। तो यहाँ पर क्या किया, हाथ से फोर्स लगाया किस पर, हैंडल पर, लेकिन मूवमेंट हुआ ना, डायरेक्शन तो चेंज हुआ। तो उसी को कहते हैं कि अगर फोर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसका डायरेक्शन भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक दैट क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो या फिर देखते हो तो उस समय क्या होता है, जब बॉलर बॉलिंग कराता है तो बैट्समैन क्या करता है, उसे किक करता है। जैसे ही हिट करता है बॉल को तो बॉल तो सामने से आ रही थी, लेकिन हिट करने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज होता है, और नहीं हिट होता है तो क्या जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। अगर हिट हो गया तो सामने से आ रही बॉल को डायरेक्शन चेंज करके उधर जाएगा 6 बॉल। तो उसी तरीके से डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है फोर्स। और लास्ट में है हमारा, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या भाई, कि अगर फोर्स जो है उसमें फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है स्प्रिंग। क्या है, स्प्रिंग। आपके पेन में भी कुछ होती हैं जैसे टिप टॉप वाली पेन, उनमें भी एक स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। और आप कहीं पर भी देख लो, सॉकर वगैरह है ना, सॉकर, तो उसमें भी क्या होता है, सॉकर ऐसे पुशअप होता है, पुशअप। तो उस समय भी क्या होता है, फोर्स जैसे ही लगाते हैं, स्प्रिंग दो पकड़ा और इसको ऐसे खींचा, स्ट्रेच किया तो वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका साइज बढ़ा, शेप भी चेंजिंग हुआ, साइज भी बढ़ा। और उसको पुश करते हैं दोनों तरफ से क्या आएगा, छोटा होगा, उसका एग्जैक्ट साइज से छोटा तो होगा, और साथ में क्या होगा, साइज और शेप दोनों चेंज होंगे। तो इस तरीके से शेप और साइज भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, फोर्स को यूज करके। तो ये थे हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि एक फोर्स को लगाकर कितने सारे इफेक्ट्स हम लोग कर सकते हैं या फिर होते हैं। आगे इसके आगे फर्दर हम लोग आगे के डिटेल पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ फोर्स, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं। इसके बाद फर्दर हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर को हम लोग सीखेंगे कि प्रेशर क्या होता है, और प्रेशर से रिलेटेड कितनी सारी बातें हमारे बुक में दी हुई है, और फिर बुक के एक्स्ट्रा भी कुछ बातें हैं तो उसे हम सीखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आगे के आने वाली वीडियोस आपको फटाफट मिलती रहे और मैथ्स और साइंस की क्लासेस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आगे की वीडियोस में।